ओम शांति। आज की मुरली। आज 9 दिसंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। तो बाबा ने हमें याद दिलाया है कि हर कल्प की साइकिल जो है वो एंड हो जाती है 5000 वर्ष में। यानी फिर से शुरुआत होने के पहले हम सब आत्माएं जो जो जागृत हो गई हैं या हो रही हैं, उनको अपने ये आखिरी रोल का एंड होने के पहले, विनाश के पहले माना, कलयुगी तमो प्रधान संस्कार, स्वभाव, संकल्प या रोल, किरदार, ये सब जो हमारा एंड की तरफ जा रहा है, अब उसकी समाप्ति के पहले पहले जो ये हमारा आखिरी ब्राह्मण जन्म मिला है, जिसमें हमें ये ज्ञान है कि हम कौन हैं, हमको अपनी उस अवस्था को वापस से प्राप्त करना है। हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलने के कारण हमें अपनी पवित्रता की वैल्यू पता है। तो ये सारा ज्ञान उस समय विनाश हो जाएगा जब हमारा ये वाले शरीर का पार्ट भी एंड हो जाएगा। तो इस शरीर के पार्ट में अंत तक हम सबकी पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ स्वभाव, संस्कार, फोटो स्टिल है सबके लिए। तो आखिरी समय हम सबकी जो वैल्यू है, ये हमें अपनी पता है, तो हमें दूसरों को भी उनकी वैल्यू पता है, बतानी है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति अब हम सबकी बनेगी, तब हम लोग ट्रांसफर होंगे अपने नए कल्प के रोल में। इसलिए धारणा करना माना आत्माभिमानी स्थिति बनाना, और दूसरों को भी वैसा बनाते जाना। इसी में ऊंच पद मिल सकेगा, माना हम आगे चलकर जो भी रोल में जाएंगे, वो रोल हमारा इस स्थिति के कारण बनेगा और औरों को भी बनाने के लिए हमारी जो सेवा का पार्ट है वो हेल्प करेगा। आज का प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? हम्म? राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। तो बाबा का हम बच्चों को, यानी आत्माओं को जो पुरुषार्थ कर रहे, जिनके मन अभी तमो प्रधान संस्कार से डूबे हुए हैं, लेकिन अब उनको दिव्य ज्ञान मिला है कि वो जान सके अपने सत्य को, यानी बाबा को जानना, बाबा को याद करना माना अपने सत्य को जानकर उससे दिल लगाना, सिर्फ उसके बारे में सोचना, उसको ही स्मृति में रखना। तो बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो जो बाबा का बन गया है, माना जिसने जान लिया है कि वो एक आत्मा है, और सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन बाप समान आत्मा है, जिसने स्वीकारा है कि वो बाबा का बच्चा है। तो स्वीकार करने का मतलब ही है कि हमने ये भी स्वीकारा है कि हम बाप समान निराकारी संपन्न संपूर्ण आत्मा है। तो फिर ये जान लेने के बाद हमें औरों से दिल नहीं लगानी है। सिर्फ देहधारियों की बात नहीं है। देहधारी तो सब जानते ही हैं कि हमको देहधारियों में नहीं फंसना है, साथ साथ हमको रोल में भी नहीं फंसना है। रोल के अंदर जो स्वभाव, संस्कार या जो भी फीलिंग्स है, जो भी सेंसेशन है, जो भी सुगंध, कुछ भी जो रोल का है इस कलयुगी पार्ट में, कुछ भी अगर हमें रावण की दुनिया का दिखता है, तो हमें किसी में भी दिल नहीं लगानी का मतलब हमें उसमें चिंतन नहीं देना है अपना। उसके लिए हमको राग नहीं रखना है, इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। क्योंकि
हम जब अपनी कमी कमजोरियों के बारे में भी, यानी रोल की कमी कमजोरियों के बारे में भी सोचते हैं, तो फिर हम बाबा से दूर हो जाते हैं, माना अपने सत्य से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ, माना ड्रामा की हर बात से एकदम न्यारे हो जाओ, डिटैच्ड हो जाओ। कोई भी कर्मों की, चाहे संकल्पों की, चाहे बोल की, चाहे स्वभाव की, संस्कार की, कोई भी बात मेरे सामने आए, तो मैं उससे अपना इंटरेस्ट हटा लूं, अपना राग हटा लूं, उससे न्यारी हो जाऊं, ऐसा संपूर्ण पावन बन जाऊं। और बाबा को याद करूं, माना अपनी आत्मा पे स्थित होकर अपनी संपूर्ण बाप समान हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति में टिक जाऊं। बाबा की जो महिमा है उसको अपनी महिमा बना, या अपने स्वमान में टिक कर याद रखूं कि मैं जो सत्य है बस वही मेरा स्वरूप है, बाकी ये रोल में कुछ भी मेरा सत्य नहीं है। तो ऐसी प्रतिज्ञा जो जिसने भी करी है कि हम बाबा के बने हैं तो बाबा के सिवा किसी और के नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ब्राह्मण बने रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, कहीं और नहीं भटकेंगे, बाबा बाबा के सिवा कुछ और नाम नहीं लेंगे मुंह से। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम तमो प्रधान या इस पूरे ड्रामा की साइकिल में जो भी देह की पहचाने हैं, उनसे भी रग नहीं रखेंगे, उनसे भी, उनमें भी इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। वो चाहे अपना पार्ट है, चाहे वो दूसरों का पार्ट है। तब हमें बहुत ताकत मिलती रहेगी, माना हमारी जो स्थिति है वो आत्माभिमानी स्थिति और ऊंची होती जाएगी। तो रोल से डिटैच होने के कारण आत्मा अपनी सर्वशक्तिवान स्थिति को अनुभव करती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब है जबकि यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। हम्म। आत्मा परम धाम में है, तो वहां ना बाबा को किसी को कुछ समझाना है, ना आत्मा को कुछ समझना है, क्योंकि वहां दोनों ही अपनी हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित है। शरीर का भान नहीं है, इसलिए कोई और समझने और समझाने की बात भी नहीं है। शरीर है ही नहीं, भान तो बात की बात है। तो बाबा कहते हैं समझाते तब है जबकि यह शरीर है, माना ब्राह्मण रोल है। सम्मुख ही समझाना होता है, और समझाने के लिए आना भी, ये पांच कर्मेंद्रियों को यूज करके सामने आकर ही समझाना होता है, प्रेरणा की भी बात नहीं। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। कोई भी धर्म स्थापक भी आए, तो जब उन्होंने समझाया तब सिर्फ मुंह से बोला, लेकिन लिखने का काम बाद में हुआ। उनके फॉलोअर्स को जो समझ आया उसके अकॉर्डिंग फॉलोअर्स ने लिखा, वो खुद कभी नहीं लिखते। ऐसे ही जब बाबा आया, तो बाबा ने भी शुरू में जो समझाया, वो समझाने के बाद जब कुछ टाइम बीत गया उसके बाद लिखना शुरू हुआ, और फिर वो लिखत मुरली के रूप में हम सबके पास आती है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। अच्छा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाबा के में और दूसरे धर्म स्थापकों में। दूसरे धर्म स्थापकों के समय पर जब तक वो रहे तब तक नहीं लिखा गया, उनके जाने के बाद लिखा गया, इसलिए उसमें बहुत सारी मनमत भी है। लेकिन बाबा का क्योंकि पार्ट लंबा चला है, इसलिए बाबा का जो भी महावाक्य है वो एज इट इज लिखे गए हैं, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग एज इट इज है, और वो लिखने में भी एज इट इज डाली गई है, इसलिए इसमें कोई मनमत की बात नहीं है। तो ये परमात्मा के डायरेक्ट वर्जन्स होने के कारण बहुत वैल्यूएबल और पावरफुल दोनों हैं। तो बाबा कहते हैं जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। कहाँ? बाबा के घर मधुबन, जब तक बाबा साकार में था तब सम्मुख वहां सुनने जाते थे। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है। आत्मा ही सुनती है, माना आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है, उन तीनों का अपना अपना काम है। उसमें बुद्धि ज्ञान लेती है, धारण करती है, और मन उसमें अपनी एकाग्रता लगाता है। एक सेकेंड। तो बाबा कहते हैं सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा, इसलिए पहले पहले आत्मा, अपने को आत्मा जरूर समझना है। हम्म। तो हम सबकी शुरुआत ही होती है आत्मा की, आत्मा के ज्ञान से। आत्मा समझकर अपने को आगे चलाने में ही पुरुषार्थ शुरू हो सकता है। बाबा कहते हैं गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल।
सबसे पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने? तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5,000 वर्ष। तो बाप से अलग रहना और बाबा से बहुकाल दूर रहने का मतलब होता है कि आत्मा अपने सत्य ज्ञान को, जो परमात्मा समान है, वो भूली हुई है 5,000 वर्ष से। भले ही सतयुग त्रेता में वो आत्माभिमानी थी, लेकिन मतलब उनके रोल सारे आत्माभिमानी थे, लेकिन फिर भी ज्ञान तो नहीं था ना। वो कॉन्शियसनेस में रहना और उसका ज्ञान होना दो अलग अलग बातें हैं। तो ये जब हमको कहा गया कि हम बिछुड़ कर बाबा से पाठ बजाने आए, कब से? 5,000 वर्ष से। तो इसका मतलब कि हम 5,000 वर्ष से अपना सत्य नहीं जानते। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते पूरा हिसाब है ना। यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। तो ये बात बाबा 5,000 वर्ष पूरी उनके लिए कहता है, क्योंकि बाबा 21 जन्मों की बात कहता है। वो जो फर्स्ट जन्म से आते हैं उनको माइंड में रखे। तो बाकी धीरे धीरे बाद में आते हैं नंबरवार, तो उनका टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा कम होता है। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। तो हम सब जो स्मृति से पूरे ज्ञान को भूले हुए थे, अपने सत्य को भूले हुए थे, उसको बताने, उसको फिर से जगाने, याद दिलाने, परमात्मा जो कभी जिसकी बैटरी डाउन नहीं होती है, वो आया है अपने सारे ज्ञान का सागर हमारे सामने रखने। तो बाबा कहते हैं अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सम्मुख है ना। अभी बाबा आया हुआ है, ये सारा ज्ञान हमें पता है, तो हमें अभी उसको याद करना है। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। तुम जानते हो इस रथ के द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। माना आदि मध्य अंत का राज होता है ड्रामा का ज्ञान। तो इस समय रचयिता यानी परमात्मा और आत्मा और ये पूरा ड्रामा का जो ज्ञान है, ये बाबा ने समझाया, जो कि बहुत बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। जैसा हमने जाना है, शब्दों में पढ़ा है, इतना मोटा मोटा ज्ञान नहीं है कि बस वो सीढ़ी याद कर ली कोर्स कराने वाली, तो वो याद हो गया, तो हम जान गए। इसके अंदर की जो एक एक गहराई की बातें हैं, वो राज अपनी चर्निंग से, अपने स्थिति से समझ आना शुरू होता है, जिसमें सारे सॉल्यूशन समाये हुए हैं, जिससे हमारी आत्माभिमानी स्थिति बहुत आसानी से बन सके। तो ये सूक्ष्म राज हैं बाबा ने जो समझाए। बाबा कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। बीज का मतलब ये पूरे नॉलेज, जो पूरे मनुष्य सृष्टि की नॉलेज है शुरुआत से लेकर एंड तक, वो नॉलेजफुल परमात्मा ही है। वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। तो स्थापना करने का काम उनका रोल में है, जिसको वो नया ये ज्ञान हमको दोबारा से सुनाकर अ, स्थापित करता हुआ रोल प्ले करते हैं। बाकी जो साइकिल है वो तो ऑटोमेटेड है, चलती रहती है। तो अब जो सतयुग आने वाला है उसमें जाने के लिए जो स्मृति चाहिए, वो जगाने का काम बाबा का है। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन के द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। तो ये ज्ञान का जैसे ही हमारा पार्ट ओवर होता है, माना ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे, ये ज्ञान जब हम कंप्लीट नॉलेजफुल हो जाएंगे, तो विनाश का मतलब ये कलयुगी पार्ट, हमारा कलयुगी स्मृति जो है अंदर से, वो समाप्त हो जाएगी। अभी तक हमारे अंदर जो कलयुगी स्मृति चल रही है, उसका कारण है कि अभी तक पूरा ज्ञान हमने जाना नहीं है, समझा नहीं है। इसीलिए कलयुगी पार्ट और कलयुगी स्मृति साथ साथ है। एक तरफ सतो प्रधान
स्मृति को भी जगा रहे हैं, लेकिन कलयुगी भी अभी साथ साथ चल ही रहा है। तो ये ज्ञान उसको चेंज कर रहा है। जैसे ही पूरा ज्ञान हो जाएगा, सबको नहीं होगा, नंबरवार होगा, लेकिन जो मेन है, जो अष्ट रत्न गाय हैं और 108 गाय हैं, उनको जब ये ज्ञान ऑलमोस्ट बाप समान हो जाएगा, तो विनाश माना पुराने स्वभाव संस्कार का उनके अंदर भी विनाश हो जाएगा। और साथ साथ जो बाकी के लोग जितने पुरुषार्थी हैं, ब्राह्मण्स, जो अलग अलग अपने अपने पार्ट के अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका भी पार्ट वहां पर सैचुरेट मतलब रुक जाएगा। उनका पुरुषार्थ वहां पर स्टॉप हो जाएगा। और जैसे पूरा सीन चेंज हो जाएगा, जैसे कल समझा था ना, बैकग्राउंड चेंज हो जाता है मूवी में। जैसे ही मूवी एंड हुई, तो जो जहां जैसा है उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। हीरो ने देख जैसे ही विजय की ट्रॉफी हाथ में पकड़ी, उसने विलेन को हराया, और बाकी सब जो जहाँ थे, बस उतनी कहानी। ये नहीं कि एक एक की कहानी को खत्म करेंगे, एक एक के बाल बच्चे को पैदा करके शादी वगैरह सब करेंगे, बूढ़ा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की कहानी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये कहानी चल रही है, एक नाटक चल रहा है, मूवी चल रही है 5,000 साल की। तो जो जहाँ जिसका जितना पुरुषार्थ हुआ होगा वहीं पर बस समिट जाएगा, एंड हो जाएगा। तो मेन जो जिसके पुरुषार्थ से रुका हुआ है ये विनाश, वो अपनी स्थिति में स्थित होते ही, कर्मातीत होते ही संसार का भी स्वरूप है वो अभी कलयुग समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते विनाश जरूर होना है, कलयुग एंड तो होगा ही। हम सबकी स्मृति भी चेंज तो होगी ही होगी, 100% श्योर है। तो बाबा कहते हैं और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है, विनाश का टाइम ही ये है। इसीलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है, तो ये ज्ञान रहेगा नहीं। इस ज्ञान का काम है धुलाई करना, सफाई करना, पुरानी स्क्रिप्ट को खत्म करना। और जब वो खत्म हो जाती है, तो फिर ये ज्ञान भी ओवर हो जाता है, नई स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं, तुम रचयिता और रचना को जान गए हो, है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। एक सेकंड। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं, तुम रचता और रचना को जान गए हो, है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। हाँ, ये साइकिल और ये सारा ज्ञान का पार्ट, ये रोल सब कुछ एंडलेस है। हर मूवी में हमेशा हूबहू ऐसी रिपीट होता है। बाप का पार्ट ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि भक्ति आधा कल्प चलती है, यानी 2,500 वर्ष तक प्रॉपरली अज्ञानता, देह भान की दुनिया चलती है। लेकिन जो ज्ञान है उसको लेने का टाइम और उसको धारण करने का टाइम केवल ये संगम युग है, और उसमें भी हम सबको अलग अलग टाइम पीरियड मिला है। किसी को 2 साल का ज्ञान मिलेगा, किसी को 10 साल, किसी को 80 साल। तो ऐसे सबके अलग अलग टाइम से ज्ञान मिलता है। फिर ज्ञान का वर्षा, यानी ज्ञान की जो प्रारब्ध है, उसका जो स्वरूप बनकर हमें जन्म मिलता है, वो 2,500 वर्ष के लिए मिलता है। तो ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। हमारी जो एजुकेशन है, स्पिरिचुअल स्टडी, आत्माभिमानी होने की, वो एक ही बार संगम पर ही होती है। और इसी से 21 जन्मों के लिए फिक्स हो जाता है हमारी डेस्टिनेशन। तो बाबा कहते हैं ये बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। सर्विस करने पर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान सुनकर सुना देना या स्थूल सेवाओं में यहाँ वहां आकर करते रहना। मेन बात है सर्विस की, जब अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनती है, तो उससे जो वाइब्रेशंस फैलती है, वो वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को भी जगाती हैं। इसको कहते हैं सर्विस। तो सारा मदार इस सर्विस पर है। बिना आत्माभिमानी बने हम जितनी भी सेवाएं कर रहे हैं, उस सर्विस का जो कमाई है या परसेंटेज बहुत बहुत कम है ना। और बाबा ने कल शाम की मुरली में शायद, अच्छा कल तो इवनिंग मुरली नहीं थी, मॉर्निंग की मुरली में हम लोगों ने जाना था कि बाकी परसेंटेज जो मूल रूप के परसेंटेज है वो 10 गुना ज्यादा है।
धारणा करके सेवा करने पर परसेंटेज कमाई का बहुत ज्यादा है आत्माभिमानी स्थिति से। और जो हम सिर्फ ऊपर से करते हैं बिना आत्माभिमानी स्थिति के, उसके परसेंटेज कम है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं पद का सारा मदार है सर्विस करने पर, माना आत्माभिमानी स्थिति बनाने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है विनाश होने के पहले। यहाँ पर बाबा ने धारणा जरूर वर्ड यूज किया, ये नहीं पढ़ाई कर दूसरों को पढ़ाना, अपने अंदर उस स्थिति को बनाना और फिर दूसरों को समझाना, इस पर पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तो ड्रामा का ज्ञान भी सबको बताना है, साथ साथ उनके सत्य आत्मा का भी, और परमात्मा आया हुआ है और उसकी महिमा भी सबको बतानी है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है, पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। तो पढ़ाने का मतलब ही है आत्मा के बारे में हम जितनी नॉलेज लेते जा रहे हैं, वो नॉलेज की जितनी हम अंदर चर्निंग करते हैं, उसकी स्मृति को उसमें उसको स्मृति में लाते हैं, याद करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो साथ साथ बाबा की भी तो याद आती ही है ना। टीचर ने जिसने पढ़ाया है, जिसने बताया है, वो भी उसमें समाया ही हुआ है उसके ज्ञान में। तो उनके साथ भी योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद ना। बाबा की के ज्ञान में ही बाबा की महिमा है। तो बाबा का ज्ञान याद करना माना बाबा की महिमा को याद करना, और बाबा की महिमा में ही हमारी महिमा समाई है, हमारा स्वमान समाया है। तो हम अपनी स्थिति यानी आत्म अभिमानी स्थिति भी उसी में बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सदगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। एक बार बाबा ने हमको ये ज्ञान धारण करवा दिया। ज्ञान धारण होने के बाद आत्माभिमानी स्थिति की जब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जाग जाती है, तो उसको फिर किसी से गाइडेंस लेने की, किसी से शिक्षा लेने की, या किसी से शक्ति और पावर्स मांगने की, सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ना बाप का रोल की जरूरत है, ना टीचर की, ना सदगुरु की। एक बार बाबा ने हमको हमारी सीट पर सेट कर दिया, अपने जैसा आत्माभिमानी बना दिया, तो बस फिर हमको बाबा की किसी भी रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। ये लौकिक दुनिया की बात है। जैसे लौकिक में जो एज के हिसाब से होता है कि पहले पिता मिला, फिर टीचर मिला, फिर उम्र होने के बाद गुरु किया गया। तो बाबा कहते हैं कि एक सेकेंड, ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। ये हो गया अलौकिक बात में। फिर लौकिक में बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना, मेन जिसके लिए गुरु किया था वो मिल गया, वो बात हो गई, अपने को दुखों से छुड़ा लिया, फिर गुरु की जरूरत नहीं। फिर जो रोल होता है सतयुग से प्ले होता है, उसमें ह्यूमन बाप और ह्यूमन टीचर मिलता है, माने रोल का बाप और रोल का टीचर मिलता है। फिर जो अभी बाबा बेहद का बाप टीचर और सदगुरु के रूप में आया है, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। तो निर्वाण धाम का मतलब ही है वाणी से परे जाना। वाणी से परे का मतलब शरीर और शरीर की पूरी दुनिया, यानी इस ड्रामा से उपराम हो जाना। जब आत्मा अपने कंप्लीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाती है, शरीर भी कर्मातीत होकर छोड़ देती है, तब वो निर्वाण धाम को टच करती है। तो कुछ 9 लाख आत्माएं टच करके तुरंत रोल में आ जाती हैं, और कुछ आत्माएं या मेजॉरिटी आत्माएं वहां रुकती हैं, माना उस वाणी से परे की अवस्था में रुकती हैं, जब तक उनका पार्ट फिर से शुरू ना हो, जब तक उनका रोल का टाइम ना आए तब तक। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे ना, तो इस समय तो
हद की दुनिया में काउंट होता है। ये जो पांच तत्वों की दुनिया है वो समय से बंधा हुआ है। लेकिन आत्मा एक बार जब शरीर से मुक्त होती है अपने आखिरी जन्म के बाद, उसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता जिसको मुक्ति कहते हैं, तो उसके बाद वो टाइम के जोन से परे हो जाती है। फिर उसके बाद वो शरीर का पार्ट बजाने आती है। तो उस दुनिया में टाइम का तो कोई बता ही नहीं सकता कितनी देर रुकती होगी। बट हाँ, इस दुनिया के हिसाब से थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे, ऐसा बाबा कहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी कुछ ना कुछ समय बिताकर फिर पार्ट में आते हैं। यहाँ तो शरीर से पार्ट बजाना पड़ता है। पिछाड़ी में सब पार्ट धारी आ जाएंगे। यानी जितने भी पार्ट्स, जितने भी रोल बजने हैं एक मूवी में, जितने के लिए ये मूवी में पार्ट स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो सब रोल प्ले हो जाएंगे। यानी सारी आत्माएं रोल में आ चुकी होंगी। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। स्टेज है हमारी ये पांच तत्वों की प्रकृति की दुनिया। इसमें सारे मनुष्य आत्माएं एक्टिंग करने के लिए इस वक्त मौजूद है। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमासान है। मनुष्य की दुनिया में, और वो भी कलयुग। सबके तमो प्रधान संस्कार, तो कितना घमासान लगा पड़ा है। सतयुग आदि में इतना घोर घमासान नहीं था। एक तो वहां पर मनुष्य के रूप में लोग ही बहुत कम थे। दूसरा, वहां पर संस्कार भी बहुत ऊंचे थे। तो कोई घमासान की बात ही नहीं थी। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना। बीज पाना परमात्मा, जो कंप्लीट नॉलेजफुल है इस पूरे ड्रामा का। हमारा झाड़ यानी मनुष्य की सृष्टि कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होती है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने, सतयुग में जो लोग जाने वाले हैं उनको तैयार करने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज कैसे पाया, तुम जानते हो। अब हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना, क्योंकि वहां पर सब आत्माभिमानी होंगे, सोल कॉन्शियस होंगे। तो प्रकृति और पूरे जगत को जीते हुए होंगे। इसलिए सब वहां पर मालिक कहेंगे। कोई भले ही अलग अलग रोल के हिसाब से, कोई महाराजा भी होगा, कोई माली होगा, कोई प्रजा होगी, लेकिन किसी के अंदर उस चीज का भान नहीं होगा। उसका अभिमान नहीं होगा, ना महाराजा को और ना प्रजा को कोई अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। सब वहां पे रहने वाले अपने संपूर्णता में होंगे, इसलिए मालिक कहेंगे। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है ना। जो भी रहता है, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार, सब भारत को, अपने आप को भारत का मालिक कहते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। शिवालय का मतलब आत्माभिमानी दुनिया में, जहां पर सब शिव की तरह अपने को आत्मा समझते हैं, ऐसी दुनिया में। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। वहां वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर की जरूरत ही तब पड़ती है जब अपना विवेक कम होता है। और सतयुग त्रेता में तो मन बुद्धि संस्कार तीनों चीजें सतो प्रधान होंगी। तो किसी का विवेक कम नहीं होगा, इसलिए वहां वजीर की जरूरत नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं, माना रोल कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं और बुद्धि रजो और तमो हो जाती है, तब दूसरे की बुद्धि की जरूरत पड़ती है। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं, तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो, अनेका अनेक वजीर हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। तो ये मजा किसको आएगा? जिसने ड्रामा को यथार्थ जाना है, जिसने अपने आप को ड्रामा से उपराम कर लिया है, बाहर कर लिया है, उसको मजा आएगा। आप देखो,
स्थूल रूप में भी हम लोग जब कोई गेम खेलते हैं, मान लीजिए कोई ताश का गेम खेले या कोई कैरम खेले या कोई आउटडोर गेम्स खेले, तो जो उस गेम में जितना ज्यादा डूबा होता है, उसकी हार और जीत से अपनी पहचान बनाकर रखता है, उसका ईगो होता है हार हार और जीत में, तो वो उतना ही सफर करता है, खेल को एंजॉय नहीं कर पाता। फिर वो एकदम विरोधी बन जाएगा ऑपोजिट ऑपोजिट टीम का या प्लेयर का, और ऐसे खेलेगा जैसे उसका उसके साथ बहुत बड़ा एक युद्ध चल रहा है। उसको खेलते हुए एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो डूब चुका है उस गेम में और उसने अपना ईगो बना लिया है उस गेम से। लेकिन जो खेल को खेल की तरह खेलता है, खेल से बाहर उसका अपनी स्मृति बहुत ऊंची है, और वो खेल को सिर्फ एक टाइम पास के लिए खेल रहा है, तो वो उस खेल में अपना ईगो नहीं लगाता। हारेगा तो भी ओके है, जीतेगा तो भी ओके है। इट्स लाइक जैसे हम एज अ पेरेंट होते हैं ना, जब बच्चों के साथ खेलते हैं, तो हमारा उस खेल में कोई ईगो नहीं होता। हम बच्चों को जीतने भी देते हैं, कभी हरा भी देते हैं, तो भी हमारा एज अ कभी प्लेयर ईगो हर्ट नहीं होता, क्योंकि उस समय हम खेल से बाहर हैं। हम जानते हैं कि हम इससे बहुत ऊंचे हैं, और ये खेल तो सिर्फ खेलने के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए। जबकि वही बच्चा उस खेल से इतनी पहचान बना के रखता है कि अगर वो हार जाएगा तो रोने लगेगा, और वो सर भी पीटने लगे, कहो माँ बाप को ही मारने लगे, है ना। तो ये उसके ईगो के लिए वो गेम हो गया। तो ऐसे ही जब हमारी वैसी बच्चों जैसी बुद्धि हो ना, माना कि जब हम ड्रामा के अंदर डूबे हुए हैं उस खेल में, तो हमको उसके हार जीत का असर पड़ने लगता है, और हम फिर उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो ऐसे ही 5,000 साल का जो खेल है, उसमें जो जितना ज्यादा डूबा हुआ है उसको मजा नहीं आएगा, जो बाहर है उपराम है उसको मजा आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए बाबा तो पूरी तरह से उपराम है इस खेल से, तभी बाबा कह रहा है खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है। कभी आपको साहूकार का रोल मिल गया, उसको भी मजे से प्ले किया। कभी आपको गरीबी का रोल मिल गया, उसको भी मजे से प्ले किया, क्योंकि वो जानता है कि ना तो मैं कभी शरीर का गरीब हूँ, ना मैं शरीर का अमीर हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, और मेरे पास संपूर्ण शक्तियां हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब वो अपनी उस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होता है, तो फिर उसको शरीर के ऊपर नीचे के रोल में फर्क नहीं पड़ता। तो इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो, इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी हैं, बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही, ना बना बनाया नाटक स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा है। उसमें हम कुछ भी, कई लोग कोई बात हो जाती है तो सोच सोच के दुखी होते रहते, काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, काश ये ना होता। पास्ट में जाना चाहते हैं, उस सीन को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये अज्ञानता है ना, हम उसमें डूबे हुए हैं इसलिए। तो ये सब हमको ज्ञान से याद दिलाता है बाबा कि तुम इससे बाहर निकलो। जो खेल में तुमको डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दी है, तुमको वो बजानी ही पड़ेगी, और वही होगा। इसलिए उससे अपनी पहचान नहीं बनाओ, फंसो नहीं उसमें। तो बाबा कहते हैं ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं, हम इस पूरे नाटक के एक्टर्स हैं, इसलिए कहीं अटकना नहीं है। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं, वही करते रहेंगे ना। चाहे कोई फैमिली में असंतुष्ट है, चाहे कोई अपनी धन से असंतुष्ट है, कोई नौकरी से, कोई शरीर से, चाहे जो कैसा भी है, लेकिन उसको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमको ये एक्ट करना ही है। और इस एक्ट को हम जितना बाहर से देखेंगे, उपराम होकर अपनी आत्मा में स्थित होकर देखेंगे, उतना हम उसकी सफरिंग से बाहर निकल पाएंगे, और फिर उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। बाबा कहते आज से 5,000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। यहाँ बाबा समझो समझो कह रहा है, जबकि हम हैं ही आत्मा। हमारे अंदर ये अब तक भान आ जाना चाहिए कि समझना क्या है, हम तो है ही आत्मा। ये तो समझना पड़ रहा है कि मैं अभी माँ हूँ, मैं अभी स्त्री हूँ, मैं अभी पुरुष हूँ। ये समझने वाली बात हो गई, क्योंकि मुझे अपनी निरंतर स्मृति अगर आत्मा की हो गई है, तो मुझे रोल को प्ले करने में अब दिमाग लगाना पड़ रहा है। अच्छा माँ हूँ, अच्छा माँ का रोल प्ले करना है, अच्छा पिता हूँ, पिता का रोल प्ले करना है। तो उसमें बुद्धि लगे, ना कि आत्मा को समझने में बुद्धि लगे। आत्मा तो इतनी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग हो जाए। तो बाबा कहते हैं गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था,
तो बाप ने कहा था, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा को याद करने का मतलब यह है कि हम साधारण आत्मा की स्मृति से निकलकर श्रेष्ठ स्मृति में टिके, क्योंकि बाबा की जो हाईएस्ट स्मृति या उनकी जो हाईएस्ट महिमा है वही हम आत्माओं की महिमा है। इसलिए उनको याद करना। मन मनाभव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। हम सब के रोल में जो मन है, मेन मीन्स आत्मा ने जो मन से पार्ट प्ले किया, वो मन में ही तमो प्रधानता आई है, उसी में सबसे ज्यादा गिरावट है। तो इस अब मन को बाप समान मन बनाना, माना आत्मा के सत्य का मन बनाना, सतो प्रधान मन बनाना, ये हम हमें अभी मन मनाभव का अर्थ समझना है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बगैर तो काम चल ना सके। इस पांच तत्वों की सृष्टि के अंदर एक भाषा भी एक बंधन है ना। अगर भाषा ना हो तो शायद हमारे अंदर जो अभी इतनी पहचानें बनी है वो आधी पहचानें मिट जाए अगर हम भाषा मिटा दे तो। लेकिन क्योंकि संसार में आपस में कम्युनिकेशन के लिए भाषा का होना जरूरी है, तो ये भाषा भी हमें बंधन देती है। अपने आप की पहचान हमने भाषा से बना रखी है। कोई इंग्लिश बोले तो उसको हायर समझना, हिंदी बोले तो लोअर समझना, ऐसे अलग अलग हमने कितने शब्दों को भी बांट रखा है। एक पेड़ काफी है भाषा में, लेकिन उस पेड़ के अंदर की पत्ती, फिर डाल, फिर डाली, इतना हमने बाइफरकेट किया हुआ है भाषा से पूरे संसार को। तो उसी के ऊपर लोगों ने अपना अहंकार भी बनाया है। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। कितने धर्म, जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी, वहां तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी। यानी आत्मा अपने स्टेट ऑफ बीइंग में होगी तो उसकी ही राजाई होगी और भाषा भी एक होगी ना। वहाँ बहुत कम बोला जाता है, ना के बराबर, बहुत मतलब भाषा भी बहुत लिमिटेड होती है, यहाँ की तरह नहीं कितनी ज्यादा भाषाएं और उसमें भी हर भाषा में इतने सारे शब्द। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है, वहां तो एक ही भाषा होती है। यह सब बातें बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाप कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं, माना मेरे तो सब बच्चे आत्मा हैं। बेहद माना आत्मा। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना। टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर ठहरा ना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या? हाँ, बाबा को किसी ने भाकी पहनी होगी तो बाबा शायद उस वक्त ऐसे कह रहा है, एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी चीज आत्मा के अलावा जो कुछ भी संसार में है, वो हर चीज अनात्मा जो है वो उसमें अपना इंटरेस्ट, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, दिल नहीं लगानी है, दोनों चीजें। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाएं और बाबा की स्मृति में अपने को टिका लें।
आगे बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले। ऊपर में रहने वाले का मतलब हम अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहने वाले। हम तुम्हारी तरह शरीर में नहीं आते, या शरीर के भान में नहीं आते। शरीर में तो बाबा आता है लेकिन भान में नहीं आता। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना। माना तुम अपने को भूल गए हो, इसलिए चाहते हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं तुम कौन हो। फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते। हाँ, ब्रह्मा बाबा को सभी बहनें उस समय बाई जो होते थे, दादियां वगैरह छोटे में, तो ब्रह्मा बाबा को तो बहुत भाकी पहनते थे। शिव बाबा उनके अंदर आता था तो फिर वो ऐसे कह रहा है कि तुम लोग तो पतित हो। हाँ, तुम देहभान में हो, इसलिए तुमको देह चाहिए चिपकने के लिए, प्यार करने के लिए, है ना। तो तुमको लगता है कि देह देह की आकर्षण होती है। मैं तो देह से अशरीरी हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सेंसेशन फीलिंग ही नहीं है देह की। तो मैं मुझे भाकी कैसे पहन सकते। प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे। यानी जब आप एकदम ड्रामा से उपराम हो जाएंगे, शरीर की सारी पहचाने, जो भाकी का मतलब गले लगाना, किसी को हग करना, इसको भाकी कहते हैं, सिंधी वर्ड है। तो पावन बन जाएंगे माना अपनी पहचाने ड्रामा से और शरीर से जब पूरी तरह भुला देंगे, तब बाबा को आ, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर अपने समान, मतलब हम अपने अपने आप को बाबा के समान याद रखेंगे। निराकारी अशरीरी स्थिति में रहेंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में ऐसा टीचर को, गुरु को याद करते रहेंगे। और लास्ट में टीचर माना टीचर की शिक्षाओं को, और गुरु को माना उनकी जो गाइडेंस है, बाबा जो हमको गाइड कर रहा है, वो याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन गिर पड़ते हैं, माना अभी बार बार शरीर के भान में आ जाते हैं। क्योंकि दादियों के समय जब ब्रह्मा बाबा था, तो मेजोरिटी का ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत जिगरी प्यार था। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी एक मतलब एक रोल है, एक शो जैसे बाबा का रहता है, एक फिजिकल फॉर्म में, सबको वही दिखते थे। फिजिकल फॉर्म दिखता था, रोल दिखता था। इसलिए लोग कहीं ना कहीं ब्रह्मा बाबा के रोल कॉन्शियस में आकर गिर पड़ते थे, माना अटैच्ड हो जाते थे, उनकी पहचान से अटैच्ड हो जाते थे। तो इसी को कहेंगे छीछी बन गिर पड़ना। इसीलिए बाबा ने कहीं कहीं पे ये कहा हुआ है कि साकार में जिन्होंने पार्ट प्ले किया है उनके लिए तो आत्माभिमानी बनना और मुश्किल है, क्योंकि उनको साकार ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार था। तो वो उनसे भी अपना ध्यान हटाकर अपने को आत्मा समझे, उसके लिए बाबा को अव्यक्त होना पड़ा। और उसके बाद जब फिजिकल रूप में बाबा दूर गए हैं, तब जाके उनकी आत्माभिमानी स्थिति फिर निरंतर बननी शुरू हुई। हमारे लिए साकार में कोई ऐसे नहीं है। अगर हम अपने सेंटर की दीदी या वरिष्ठ भाई बहनों से अटैच नहीं है, तो हमारे लिए तो डायरेक्ट शिव बाबा है, या अपनी आत्मा की स्मृति है, जिसमें हमको डायरेक्ट टच करना है अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को। तो हमारे लिए थोड़ा उनसे ज्यादा आसान है उस स्थिति तक जल्दी पहुंचना। इसीलिए दादियों के समय उनकी पूरी पीढ़ी को समय ज्यादा लगा। उनको 50-60 साल का पुरुषार्थ का टाइम मिला, उससे भी ज्यादा। और हम लोगों को 4-5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इतने में ही वो स्थिति प्राप्त कर लेनी है। तो बाबा कहते हैं अभी तो छीछी बन गिर पड़ते हो, माना रोल कॉन्शियस हो जाते हो, और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। जितना हम ज्ञान जानने के बाद जब हम फिजिकल बॉडी कॉन्शियस में आकर कुछ कर्म करते हैं, तो उसका पश्चाताप और बढ़ जाता है। हाय मेरे से ये क्यों हो गया, ये गलती हो गई। क्योंकि ज्ञान जानने के बाद फिर गलती करो तो और मुश्किल हो जाती है अंदर। जब तक नहीं जानते थे तो गलती करते रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट जानकर गलती करे तो पश्चाताप भी ज्यादा है। बाबा कहते हैं यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, उनको याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि मैं शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा हूँ। फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ। तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भाकी पहनूं। बाकी के लोग तो ब्रह्मा बाबा को हक कर लेते थे, तो उनको ये भासना आती थी कि चलो हम शिव बाबा से भाकी पहन रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा किसको हक करे जिनसे उनको शिव बाबा की भासना है। वो तो खुद ही उनके अंदर आते हैं, तो उनको तो ऐसा कोई पहचान की कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी।
बाप तो कहते हैं बच्चे, तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है। तो प्यार करने में दो तरह है ना, एक साकार रूप में हम किसी को प्यार करें और देख कर, और एक है निराकारी आत्मा वाला प्यार करें। तो वो प्यार जो कर सके बाबा से, उसमें बहुत पावर मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है। बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो। तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन ना सके। माना एक बार हम आत्माभिमानी बन गए तो कोई हद की चीज, हद की बातें हमें गिरा ही नहीं सकती, क्योंकि वो है ही इतनी हाईएस्ट चोटी की अवस्था कि वहां तक शरीर की कोई बात पहुंच ही नहीं सकती। पांच तत्वों की बात नहीं पहुंच सकती। इसलिए बाबा कहते हैं रावण राज ही खत्म हो जाता है जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली बॉडी से सोल कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाएगी। स्मृति पुरानी दुनिया की जरा सी भी नहीं रहेगी। तो फिर ये पुरानी दुनिया भी क्या रहेगी। ये तुम्हारे लिए पूरा बैकग्राउंड और स्टेज खत्म हो जाएगा। दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं। दुख दिया ही जाता है शरीर के भान में, और वो खुद को होता है भान, तब हमें दूसरों के पार्ट में दुख देने वाला दिखता है। खुद का भान खत्म, देने वाले का पार्ट खत्म। ये बात पुरुषार्थ में सब याद रखिए। हमें जितने भी लोगों से दुख मिलने का पार्ट ऐसा लग रहा है कि ड्रामा में मिला है, वो उसका कारण है हमारी सोल, हमारी बॉडी कॉन्शियस स्थिति। हम खुद को जब तक शरीर समझते हैं तो हमें दुनिया के सब चीजें प्रभावित कर रही हैं। आत्मा की स्थिति में ये सारी चीजें प्रभावित करनी जब बंद हो जाती है तो वो उनका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं। वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। ये सारा ज्ञान से ही अवस्था बनती है, तो वो ज्ञान भी कोई कम लेते हैं, कोई अच्छे से लेते हैं। पढ़ते तो सब है ना। सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। अंडरलाइन। आज बाबा ने ये नहीं कहा कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेंगे। इसमें क्या राज छुपा है बताइए। हाँ, अभी तो हम लोग समझते थे ब्राह्मण सिर्फ 33 करोड़ बनेंगे, बाकी की दुनिया नहीं बनेगी। तो यहाँ पर बाबा ने कहा सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। माना जो बाबा ने कहा मेरा बाबा कहेगी, वो कोई ऐसे नहीं कि सब बाबा बाबा कहेंगे। परमात्मा को उसके निराकारी स्वरूप में सब लास्ट में जान जाएंगे। तो कोई जिसको परिचय मिला होगा वो बाबा कहेगा, लेकिन जिसको डायरेक्ट परिचय नहीं भी मिला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उसको निराकारी परमात्मा आया है, उसके ज्ञान की कुछ ना कुछ बातें पहुंचेंगी और वो बाबा को याद करेगा। माना अपने आप को आत्मा समझेगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, गुप्त पुरुषार्थी तो थोड़े से ही ना, बाकी सारी दुनिया में तो सभी आ जाते हैं, सारे पार्ट प्लेयर। बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं। वह सर्व का सद्गति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर पावन बनाओ तो जरूर पतित ठहरे। वह तो आते ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने। माना बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में ले जाने। पुकारते भी है कि हे अल्लाह, आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसीलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड। गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है। माना जो बाद में आते हैं उनकी बुद्धि बेहतर होती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो। बाबा के पास सामने बैठे हैं, माना आत्मा परमात्मा से जब ज्ञान ले रही है तो क्या करते हो। बाबा को इस भ्रकुटी में देखते हो। ब्रह्मा बाबा के सामने जब बच्चे बैठते थे, क्योंकि वो साकारी तन में आता था, तो बाबा ने सिखाया हुआ था कि भ्रकुटी में आत्मा आती है तो सब भ्रकुटी में देखने की कोशिश करते थे, है ना। तो किसी किसी को चमक दिखती थी, किसी को कुछ दिखता था। तो ये भी कैसे होता है, ड्रामा प्लान अनुसार। जिसको जो दिखना होता है वो वैसे दिखता है। बाबा फिर तुम्हारी भ्रकुटी में देखते हैं। तो भ्रकुटी का मतलब शरीर की भ्रकुटी बना दी हमने ना, कि आत्मा भ्रकुटी में रहती है, बट एक्चुअली में आत्मा के लिए तो आत्मा इज एनर्जी।
तो जब वो एनर्जी इस शरीर में अपनी पावर दे रही है तो वो पूरा शरीर चलने लगा, उसकी एक एक कर्मेंद्रियां काम करने लगी। तो कहाँ रहती है उसके लिए बाबा ने, हम क्योंकि ध्यान लगाए, योग लगाए, तो कहाँ उसको अनुभव करें, या एक दूसरे को जब हम आत्मा के रूप में देखें तो कहाँ देखें। वो क्योंकि फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, इसलिए भ्रकुटी की वैल्यू बताई बाबा ने कि आप मस्तक में देखो। तो बाबा कहते हैं जिसमें बाकी जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाती है तो फिर उस नॉलेज से आप दूसरों को आत्मा देखते हो, ना कि उसकी भ्रकुटी में आत्मा देखते हो, है ना। क्योंकि भ्रकुटी में देखने के लिए आपको उसको एकाग्र होना पड़ेगा, उसका चेहरा देखना पड़ेगा, फिर उसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा या विजुलाइज करना पड़ेगा कि एक आत्मा चमक रही है। तो ये तो बहुत थकाने वाला काम है। लेकिन ये ज्ञान है कि हर एक रोल प्लेयर अंदर से आत्मा है, और वो आत्मा मेरे ही जैसी बाबा समान है। कि ज्ञान इज इजीएस्ट वे टू रिमेम्बर कि हर एक आत्मा है, उसके रोल को ना देखो, है ना। जब ये समझ बन जाती है तो फिर भ्रकुटी की भी जरूरत नहीं पड़ती देखने के लिए। बाबा कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। पूछ रहे हैं बाबा, हम्म, वह तो बाजू में बैठा है। यानी परमात्मा की आत्मा जिसके अंदर प्रवेश करती है ब्रह्मा के तन में, क्या वो उनको खुद देख सकते हैं? उनकी आत्मा भी बाजू में बैठी है। यह बड़ी समझने की बात है, बहुत गुप्त बातें हैं, इसका क्या मतलब है? मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ, यह भी समझता है, हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बाप और दादा, दोनों आत्मा को देखते हो। तुम्हारे में ज्ञान है, बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद करके कर बैठ सुनते हैं, पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी ही होती है ना। बाबा उस वक्त आंखें खोलकर बैठने के लिए क्यों कहता था? क्योंकि जानता था कि सभी साकारी देह भान में है। तो उसके लिए आंखें खोलकर सामने देखो, तो बाबा से दृष्टि भी साकारी समझते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है, हम डीपर जाते हैं, तो पता चलता है कि हमें कौन सी आंख खोलनी है। तीसरी आंख खोलकर बैठना है। फिर उसके लिए ये शरीर की आंख बंद भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समय बाबा खुद भी, ब्रह्मा बाबा खुद भी पुरुषार्थ करता था, बच्चों को देह भान के उसमें देखता था, तो ये कहना पड़ता था। बाबा कहते टीचर को तो देखना पड़े ना, जब पढ़ाई कर रहे हैं। जब योग लगाते हैं, अपने अंतर्मुखी होकर आत्मा को देखते हैं, तब आपको बाहर की दुनिया से कटने के लिए आंखें बंद भी करनी पड़ सकती है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन देह भान में वो फिर आंखें बंद करने से क्या होता है, नींद नींद आ सकती है, या माया इंटरफेयर कर सकती है। बाबा कहते हैं यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहे, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं, है ना। झुटका खाने का डर होता है ये बाहर की आंखें बंद करने से। तो स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे कि यह तो झुटका खाते रहते हैं, यह कोई भांग पी कर आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाबा, इस तन में है। मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं यह क्लास कॉमन नहीं है जो कोई आंखें बंद कर बैठे। हाँ, स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? तो पहले ये नॉलेज बाहर से लेते थे, बाहर के कर्मों को सुधारना, बाहर की धारणाएं, बाहर की चीजें। धीरे धीरे ये नॉलेज इतनी डीपर होती गई, सूक्ष्म होती गई, उसमें फिर ये सूक्ष्म ज्ञान भी समझ आया कि आंख हमें कौन सी खोलनी है, अपनी तीसरी आंख खोलनी है। क्योंकि ये ज्ञान तीसरी आंख खोलने के लिए है। तो इसलिए वो जो पुरुषार्थ की जो स्टेज है वो भी चेंज होती गई और डीपर और सूक्ष्म होती गई। उस समय तो फिजिकल चीजों की, फिजिकल बॉडी, फिजिकल धारणाओं की बातें ज्यादा होती थी। बाबा ने कहा और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है। भले गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। यह कोई बाप थोड़े ही है जिसको देखें। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है, यहाँ होता है ना। बाबा के घर में प्रश्न उत्तर होता है, तो हमने अभी ऐसी कल देखा कि दूसरे सत्संगों में भी अब बहुत प्रश्न उत्तर होने लगे हैं। पहले के लोग तो डरते थे, जो वाचक होते थे, कथा वाचक या सत्संग कराने वाले,
उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं रखता था। मुझे आज भी याद है अपने घर में जब भी कोई पूजा हुई, पाठ हुआ, तो हम लोगों को बचपन में प्रश्न होते थे तो पूछ नहीं पाते थे, और कभी पूछ लिया किसी ने तो वो पंडित जी इतना गुस्सा हो जाते थे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये पूछ लिया। कोई क्वेश्चन रेज नहीं करता था। और आजकल तो मेजोरिटी सत्संग मोटिवेशनल काइंड ऑफ सत्संग हो गए बाबा के घर की तरह। हाँ, वहां पर आराम से वो कहते हैं आप प्रश्न पूछिए, चाहे आप कहीं भी जाइए, आप चाहे वो बागेश्वर, चाहे दूसरे दूसरे गुरु के सत्संग में, सब आजकल प्रश्न उत्तर करने लगे हैं। माना यहाँ से ही कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशन फैली, ये तरीका, ये फैशन चारों तरफ फैल गया है कि अब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ होता है प्रश्नोत्तर, बाबा के घर से शुरू हुए। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है। हाँ, यहाँ पर भी कौन सा धन मिल रहा है? ज्ञान का। उबासी गम की निशानी है। इसीलिए हम में से भी जिसको बहुत बार बार नींद आने का या आलस आने का, जिसको कहते हैं, कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनको बार बार बहुत नींद आती है, इसका कारण है कि अंदर मन उतना खुश नहीं है। कहीं ना कहीं गम है, कुछ बात को लेकर अंदर से उतनी पवित्रता नहीं है, तो इसलिए उबासी वगैरह आती है। बाबा कहते हैं बीमार होगा तो दिवाला निकला होगा, तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। हाँ, जो लोग व्यापारी होते हैं बड़े बड़े, उस समय बाबा के समय तो रात को उनका माल आता था स्टीमर से, तो जाग जाग कर उसको लेकर आते थे। कोई कोई बेगम रात को आती है। अच्छा, बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी। पर्दे नशीन भी आएंगी। अब तो पर्दा नशीन की कोई बात ही नहीं है, बहुत पर्दे नशीन रहती हैं। मोटर में भी पर्दा रहता है। हाँ, गांव वगैरह में अभी भी पर्दा नशीन है। अभी 2 दिन पहले एक गांव में प्रोग्राम हुआ, उसमें जाना हुआ तो देखा भाई लोग वहां के सारे पुरुष बैठे हैं बाहर, और सब महिलाएं घर से ही पर्दा ढक ढक के सुन रही थी जितना सुन पा रही थी। अभी भी है पर्दा नशीन कहीं गाँव में वगैरह। बाबा कहते मोटर से भी पर्दा रहता है, में भी पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। क्योंकि आत्मा आत्मा की दृष्टि हो जाएगी तो बाहर के पर्दे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पार्ट ढूंढा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। ना किसी को किसी जन्म में बहुत सुख मिला, इस जन्म में कुछ दुख का पार्ट मिल गया। किसी को किसी जन्म में ज्यादा दुख मिला, इस जन्म में सुख का पार्ट मिल गया। तो ये सब खेल सबके लिए बराबरी से बना है। तो हमें पता है ये खेल है, कभी हार गए कभी जीत गए, इट्स ओके। आत्मा की तो कोई स्थिति खराब नहीं हुई, आत्मा का तो कुछ बर्बाद नहीं हुआ। तो बाबा के बनने के बाद तो फिजिकल में यानी स्थूल रूप में भी किसी चीज की आपको कमी नहीं पड़ सकती। हाँ, ज्यादा भी नहीं होगा, लेकिन जितनी चीजें जरूरी है वो सारी जरूरत पूरी होती रहेगी। इसलिए किसी भी बात को लेकर मन का भी रोना नहीं करना है कि हाय मेरे पास ये बात नहीं है, इसकी कमी है, क्योंकि हम ज्यादातर फ्यूचर की चिंता करते हैं। तो फ्यूचर तो है ही मन का बनाया हुआ। आत्मा स्थिति में तो फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब भी फ्यूचर की चिंता हो रही है, समझ लेना माया आ गई। माया ने अपना इंटरफेरेंस दिखाना शुरू कर दिया। तो उससे तुरंत अपने को न्यारे कर कर प्रेजेंट में टिक जाना, प्रेजेंट में अपनी आत्म स्थिति में टिक जाना। तो क्या होगा कि हमें चिंता जो हो रही है वो खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। हाँ, जो बना बनाया जिसका जितना पार्ट है वो बन रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इस स्क्रिप्ट को लिखने वाला भगवान है, परफेक्शन का पिता है। तो उसने हर चीज परफेक्टली बनाई है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम देहभान में होते तो हमको लगता है कि हमारा घर कैसे चलेगा, बाल बच्चे कैसे पलेंगे, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। लेकिन
उस डायरेक्टर ने ही तो ये सब बाल बच्चे परिवार सब दिया है, तो उसको चिंता है कि कब किसका क्या करवाना है, तो वो उसके लिए फैसिलिटीज और सुविधाएं प्रबंध करता रहेगा। इसलिए पुरानी बातों का भी चिंतन नहीं करना, वो भी पहले के फिक्स्ड है तो वो वैसे ही प्ले हुई है। यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। बाहर की आंखें तो है ही, बंद नहीं करनी, और मुख्य बात है तीसरी आंख तो बिल्कुल बंद नहीं करके बैठना। तीसरी आंख खोल कर सुनना, तीसरी आंख होती है आत्मा की आंख, तो उसको खोलकर ही एक क्लास सुनना, क्योंकि ये ज्ञान सारा आत्मा का है। शरीर के भान में या ज्ञान लेते हैं तो हाफ नॉलेज रह जाती है, कंप्लीट पुरुषार्थ नहीं हो पाता। टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी का मतलब, अब मुंह में उबासी आ गई तो क्या ही कर सकते हो, रोक तो नहीं सकते, है ना, वो तो आ जाती है कभी नींद पूरी नहीं हुई तो। लेकिन मुख्य बात है अंदर से यहाँ वहाँ के संकल्प, व्यर्थ के संकल्प नहीं आने चाहिए, उस पर पहरा देना। क्योंकि वो जब यहाँ वहाँ की बातें याद आती है तो फिर वो आपकी जो ज्ञान से जो खुशी मिल रही है वो कम हो जाती है, और किसी का चेहरा याद आ जाता है तो दुख अलग फील होने लगता है। वरदान है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भाव। बाबा ने समझाया, संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक, स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। हाँ, तो योग जैसे साइंस के साधन होते हैं ना, आज फैक्ट्रीज वगैरह होती है तो उनके जो भी पॉल्यूशन के लिए जो जैसे चीजें उनकी, क्या चिमनी वगैरह से धुआं निकलता है तो क्या होता है, उसका प्रभाव चारों तरफ पड़ता है। ये मोबाइल के टावर लगे हैं तो उसकी करंट का प्रभाव वायुमंडल में पड़ रहा है, जिससे चिड़िया वगैरह को प्रभाव पड़ रहा है। तो साइंस के साधनों का भी चारों तरफ प्रभाव पड़ता है। वैसे ही जब मेरी आत्मिक स्थिति होती है तो उस आत्माभिमानी स्थिति में, एक तो मैं आत्मा अपने रोल से संतुष्ट रहती हूँ, क्योंकि रोल में खुशी हो या गम, दोनों रोल से है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो वो स्व से संतुष्ट होती है। और वो क्योंकि खुद से संतुष्ट है, अपने रोल से संतुष्ट है, तो बाबा भी उससे संतुष्ट होता है, माना वो बाबा के दिल पर राज करती है, माना उसकी भी स्वमान बहुत हाई होता है, उसकी आत्मचिंतन बहुत हाई होता है, पॉजिटिविटी से भरा होता है, बाप समान स्थिति होती है उसकी। और तीसरा, क्योंकि वो हर हाल में बहुत सहज संतुष्ट रहता है, अपने अंदर खुशी फील करता है अपनी आत्माभिमानी स्थिति से, तो लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार के लोग उससे संतुष्ट रहते हैं। तो ये सहज योगी जीवन का असर है। स्लोगन है, स्वराज का तिलक, विश्व कल्याण का ताज, और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। हम सभी जो राजयोगी अपने को समझते हैं, तो उसके लिए ये 3 चीजें हमें चेकिंग करनी है। स्वराज्य का तिलक, माना मैं सदा आत्मा हूँ, इस स्वमान में जीना, शरीर के ड्रामा के कोई भी पहचान और अभिमान अहंकार से मुक्त रहना, आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर फुल अटेंशन रखकर उसको कंट्रोल कर पाए। दूसरा दूसरा विश्व कल्याण का ताज, माना जब मेरी आत्मिक स्थिति ऊंची होती है तो ऑटोमेटिकली पूरे संसार को जागृत होने का उससे वाइब्रेशन मिलता है, तो यह है विश्व कल्याण का ताज। और तीसरा है स्थिति के तख्त पर विराजमान, माना फिर मेरी अचल अडोल स्थिति भी रहती है, तो वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में ये तीनों स्टेजेस जो होती है, ये तीनों चीजों को अनुभव करने वाला ही राजयोगी है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर
दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्ट के गीत गाते रहेंगे। तो दिल से सेवा करने का मतलब है पूरे नॉलेजफुल होकर सेवा करना। जिसने आत्मा, परमात्मा और ड्रामा को यथार्थ जान लिया है, वो अपनी आत्माभिमानी स्थिति से ड्रामा को सामने रखकर जब सेवा करता है, तो उसकी उस स्थिति से ही सेवा होती है। तो उसको मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो पूरा समर्पण बुद्धि होकर सेवा कर रहा है, वो अपनी दिमाग नहीं लगा रहा, हद का दिमाग नहीं लगा रहा है। तो वो जैसा हुआ, जो हुआ ड्रामा में, जैसी सेवा करण करावन हार कराना चाह रहा है, हो रही है, इस बात को याद रख के संतुष्ट रहता है। तो उसको कहते हैं दिल से सेवा करने वाले। और जो दिल से सेवा नहीं करते, माना ये हद की बुद्धि, रोल कॉन्शियस बुद्धि से जो सेवा करते हैं, दिमाग लगाकर सेवा करते हैं, तो उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। माना वो प्लानर भी बनेंगे, एग्जीक्यूशनर भी बनेंगे, फिर रिजल्ट भी भोगेंगे। तो उनको रिजल्ट से भी मतलब होता है, अरे इतने ही लोग ज्ञान में आए, अरे इतने ही लोग आए। तो वो ड्रामा को याद नहीं रखते, वो अपनी आत्माभिमानी स्थिति भी बनाने में मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो इसीलिए उनके द्वारा सेवा जो होती है, उसमें वो संतुष्टता को फील नहीं करते। बुद्धि चलती रहती है कि ऐसा होता तो वैसा, ऐसा उसने गलती कर दी तो ये हो गया, वो हो गया। तो उनके अंदर वो संतुष्टता क्यों नहीं होती? क्योंकि ना तो आत्माभिमानी स्थिति है, और ना ड्रामा का ज्ञान यथार्थ पट्टे पर बैठकर उसको देखते हैं। तो जो दिल से सेवा करते, जो पूरे नॉलेजफुल होकर आत्माभिमानी स्थिति से सेवा करते, वो सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। अच्छा। ओम शांति।